एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों को पंचम स्कंध का 13वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें जड़ भरत जी का राजा रहुगन का उपदेश है। हे राजन राहुगन, तुम एक गृहस्थ आश्रमी हो, इसके कारण तुम्हारे लिए तो अज्ञान और भी हानिप्रद है। यदि गृहस्थ ही अविचारी और लंपट हो गया तो इन फिर अन्यायों की बात ही क्या है। तुम प्रजाओं के स्वामी होकर अन्याय से क्यों चलते हो? जब तुम इस नश्वर शरीर के लिए ब्राह्मणों तक से पालकी ढुलवा लेते हो, तब तुम्हें मोक्ष कैसे मिल सकता है? तुम शीघ्र ही उत्तम आचरण करो, निर्मल आचरण से सब पर दया भाव रखो, सबसे नर्म रहो, नीति न्याय से प्रजा का पालन करो और सबसे अधिक यह कार्य करो कि निःसंग रहो। बिना असंग बने कल्याण दुर्लभ है। बिना संन्यास के आवागमन से मुक्ति नहीं मिलती। अज्ञानी तो बड़ी कठिनता से अपने दिन काटता है। ये देहादिक तो गंधर्व नगर के समान असत्य ही है। प्रवृत्ति मार्ग वास्तव में बड़ा ही कष्टप्रद है, क्योंकि इसमें दिन रात गृह की ही खोज लगी रहती है। बाल बच्चे का पालन, स्त्री की ममता और न जाने कितने कितने और भी दुष्कर्म करते हुए शोक मोह और क्रोध आदि के बस सर्वदा दुख ही उठाना पड़ता है। कितने ही अपमान भी होते हैं और न जाने क्या क्या नहीं करना पड़ता। तब वह इतना घबरा जाता है कि उसे जीवित रहने की इच्छा नहीं होती और वह मृत्यु को बुलाने लगता है। जन्म भर मरता है, फिर भी अभावों की पूर्ति नहीं होती। कभी धनवान, कभी कंजूस हो लोगों का शत्रु हो जाता है, कभी दरिद्र होकर भीख मांगता है तथा कभी महादुखी और दीन हो जाता है। महात्मा जड़ भरत के ऐसा कहने पर राजा राहुगन बोले, महात्मन, जब मनुष्य जन्म सब जन्मों से उत्तम है, तब उसे मोक्ष का प्रयोजन ही क्या है? क्योंकि महात्माओं की सेवा से तो सब पाप स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। विष्णु जी की भक्ति करने से तो पापों का लेस भी नहीं रहता। जैसे आपके दर्शनों से मेरा मलिन मन शुद्ध हो गया है। यह सुन महात्मा जड़ भरत ने राजा रहुगन को और भी बहुत सा उपदेश दिया और उसके उत्तर में राजा ने उनको बहुत बार नमस्कार कर आत्म कल्याण के कार्य करने का वचन दिया। जड़ भरत जी राजा को आशीर्वाद दे मौन हो गए। उनके उपदेश और आशीर्वाद को प्राप्त कर राजा रहुगन अपनी सब इंद्रियों को वश में कर महास्थिर योग को धारण कर पृथ्वी पर विचरने लगे। भगवान के भक्ति की यही महिमा है कि वे जीव को कृतार्थ कर देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और पंचम स्कंध का 14वां अध्याय मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।